बीइंग लॉ स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता होना जरूरी है कि हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटी पार्ट 4 फेजेस में डिवाइडेड था। फर्स्ट फेज था जब ट्रेडर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंटर करते हैं चार्टर लेके एलिजाबेथ से 1600 में, जहाँ पर अंग्रेज़ों की एंट्री स्टार्ट होती है। सेकेंड फेज हमारा होता है बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर, जो कि प्लेसी जो था 1757 में हुई है और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई है। फेज 3 की बात करें तो रिवॉल्ट 1857 और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। फोर्थ फेज जो स्टार्ट होता है पॉलिटी पार्ट का वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यस, ये एक्ट भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था, बाद में इवॉल्व हुआ था जस्ट। उसके बाद जो फेज 1 की अगर हम बात करें, ये स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्टिंग होता है ट्रेडर्स के साथ। और जब ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जिसकी परमिशन जहांगीर देता है, उन्हें ट्रेडिंग राइट देता है और परमिशन देता है कि वो फैक्ट्री लगा सकते हैं। यहीं से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी स्टार्ट करती है और एज आ बिजनेस के फॉर्म में आती है। ना ही उनका कोई पॉलिटिकल एंगल होता है, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और ना ही कोई रेवेन्यू एंगल। वहाँ पर सिर्फ इंडिया में मुगल के अंडर ही सारी पावर्स होती हैं। तो वेरियस नवाब थे जो कि पे किए करते थे मुगल्स को, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जस्ट बिजनेस के फॉर्म में ही आती है एट दैट टाइम। इसी तरह जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री बनाने के बाद इन्होंने किलाबंदी की, जिसे कि प्रेसिडेंसी कहा जाता है। उस प्रेसिडेंसीज में यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसीज थी। कौन से थे यहाँ पर, जैसे कि बंगाल, कोलकाता और बॉम्बे। इन 3 एरिया में फैक्ट्री बनाई, उन्हें प्रेसिडेंसी किया गया। और वहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट आता था, तो वो अपने ही रूल से गवर्न किए जाते थे, ना कि इंडियाज़ के रूल से। ना ही कोई मुगल लॉ उन पर अप्लाई होता था, ना ही कोई हिंदू लॉ, ना ही कोई और इंडियन लॉ। तो यहाँ पर वो अपने ही कॉमन लॉ से गवर्न किए जाते थे और उन्होंने अपना मेयर कोर्ट खोले। यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1726 में फर्स्ट टाइम मेयर कोर्ट का इंट्रोडक्शन होता है इंडिया में, जिसे कि गवर्न किया जाता था एक मेयर के द्वारा प्लस 9 एल्डरमैन गवर्न करते थे। और जैसे कि मेयर कोर्ट बने थे तीनों ही प्रेसिडेंसीज में, कोलकाता प्रेसिडेंसी में बना, बॉम्बे में बना और मैड्रास में बना। तीनों ही प्रेसिडेंसीज के अलग अलग गवर्नर ही अपने अलग अलग लॉ बनाते थे। कौन सा उनका कॉमन लॉ होता था, कौन सा उनका लॉ होता था, कॉमन लॉ, वहीं का ही लॉ, क्योंकि यूरोपियन थे वो। जैसे कि उनके लॉ बने, छोटे लॉ बने एरिया वाइज, जैसे कि कोलकाता लॉ बना, तो उन्हें कोलकाता लॉ नहीं कहा जाता था, एरिया वाइज उन्हें रेगुलेशन कहा जाता है। और जो पैन इंडिया अप्लाई किया जाता था लॉ, उन्हें एक्ट कहा जाता था। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये ऑल ओवर पैन इंडिया अप्लाई किया गया। इसी तरीके से फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंट्रोडक्शन होती है कोर्ट्स की, ऑर्गेनाइज्ड